आज का योग बैठ के करने वाले योग में सर्वश्रेष्ठ है और ध्यान के करने में सबसे उत्तम योग माना गया है। आज के योग में जिनकी रीढ़ की सर्वाइकल झुकी रहती है, मोबाइल चलाते चलाते गर्दन झुकी झुकी लगती है और रीढ़ की हड्डी का बैलेंस सही नहीं है, तो आपके लिए आज का योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। तो आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 11वां एपिसोड। तो आज अपने योग के 11 एपिसोड कंप्लीट हो गए हैं। तो आज अपना 11 नंबर का एपिसोड है पद्मासन। पद्मासन का मतलब है अपने शरीर की आकृति एक कमल के फूल के समान होती है। तो पद्मासन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है, इससे अपने शरीर का बैलेंस सही रहता है और अपने दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और जिनकी मेमोरी स्मरण शक्ति कम है, उनके लिए सबसे उत्तम योग है। तो आज के योग के अगर अपन लाभ देखें तो स्मरण शक्ति बढ़ाता है और जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, उनकी वर्टिकाओं में स्पेस है, तो उनके लिए सबसे उत्तम है। और अगर अन्य लाभ देखें तो गर्दन की सर्वाइकल अगर झुकी हुई है तो उनके लिए भी यह योग बहुत ही उत्तम है। और अन्य लाभ अगर देखें तो जिनके डाइजेशन से संबंधित समस्या है, भूख कम लगती है, खाना पचता नहीं है, उनके लिए भी यह योग बहुत ही उत्तम है। तो इस उत्तम योग को अपन स्टार्ट करते हैं। पद्मासन योग करने के लिए अपने दोनों पैरों को खुला करें और अपने पहले बाएं पैर को जंघा पे रखें और फिर दाहिने पैर को जंघा पे रखें। इस प्रकार आप फर्स्ट में करेंगे तो आपके यहाँ घुटनों में दर्द होगा और यहाँ एडियों में, टखनों में दर्द होगा। वो इसलिए होगा कि अपने टखने की अस्थियों को इस प्रकार एक साइड में मूवमेंट करने के लिए ही बनाया है और इसी प्रकार घुटने की अस्थि में भी एक ही साइड मूवमेंट होता है। यहाँ जांघ की अस्थि 180 डिग्री के कोण पे घूमती है, तो यहाँ कोई पेन नहीं होता। तो इस पेन से बचने के लिए और पद्मासन का लाभ लेने के लिए अपने को फर्स्ट में 2 योग करने पड़ेंगे। वो है जिनको पहला है जानुसन। जानुसन योग करने के लिए अपने सबसे पहले इस पैर को, दाहिने पैर को और बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने दाहिने पैर को अपने सेंटर बिंदु में लें और फिर बाएं पैर के अंगूठे को अच्छी प्रकार पकड़ें और फिर सांस को अंदर भरें और सांस अंदर भर के अपने नाक को जांघ के स्पर्श करें, इसीलिए इसको जानुसन कहते हैं। इस प्रकार स्पर्श किया और फिर इस क्रिया को आप 1 या 2 मिनट अपने सामर्थ्य के अनुसार रखो, जिससे अपने घुटने की और टखने की अस्थियों में खिंचाव आएगा और इनमें घूमने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसी प्रकार अपने फिर दाहिने पैर को सीधा करें और बाएं पैर को केंद्र बिंदु में लाएं और फिर दोनों हाथों से अच्छी प्रकार पकड़ बना के फिर नाक को अपनी जांघ के स्पर्श करवाएं। इस क्रिया को कम से कम 10-15 दिन अभ्यास करें। और इसी प्रकार एक दूसरा आसन है, उसको बोलते हैं तितलियासन। तितलियासन करने के लिए अपने शरीर के दोनों पंजों को मिलाएं और केंद्र बिंदु में मिलाएं। दोनों हाथों से पैर के पंजों को अच्छा पकड़ बनाएं और फिर दोनों पैरों को इस प्रकार मूवमेंट कराएं। इस प्रकार कराने से अपनी जांघ की अस्थियां फ्री होती है और घुटने और टखने की अस्थियों में मूवमेंट होना स्टार्ट होगा।
इस प्रकार अपन 15 दिन तक अभ्यास रेगुलर करें तो फिर अपने पद्मासन की स्थिति एकदम सही बनती है। इस प्रकार अपन पद्मासन के लिए अपने शरीर में दोनों पैरों को इस प्रकार रखते हैं। पहले दाहिने पैर को जंघा पे रखते हैं, बाईं जंघा पे, और फिर अपने बाएं पैर को दाईं जंघा में रखते हैं। फिर दोनों हाथों को इस प्रकार योग की मुद्रा बनाते हैं और अपनी नाभि के पास लाते हैं। नाभि के पास लाके अपने सांस को भरते हैं। फिर अपने ध्यान को नाक के सेंटर बिंदु में केंद्रित करते हैं और अपने दिमाग को फ्री करते हैं। कुछ और सोचे बगैर सिर्फ अपने इष्ट देव को याद करते हुए अपने नाक के सेंटर बिंदु की तरफ देखते हैं। और इस क्रिया को आप किसी भी उम्र के कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इस योग मुद्रा में कम से कम 5 या 6 मिनट बैठने के बाद फिर अपने पैरों को फ्री करें। पहले दाहिने पैर को रखा था, अब बाहिए पैर को दाहिनी जंघा पे रखते हैं। इसी प्रकार फिर बाईं जंघा पे दाहिने पैर को रख। इस मुद्रा में कई समय आराम से बैठते हैं, मगर इसमें थोड़ा जमीन से 2-3 इंच का स्पेस रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभ में आपकी स्पेस रहेगा और तितलियासन और जानुसन का अभ्यास अच्छी प्रकार होने के बाद आपका यह स्पेस नहीं रहेगा। फिर दोनों टखने आपके जमीन से स्पर्श होंगे और अपने शरीर की मुद्रा एक कमल के फूल के समान रहेगी। जैसे कमल का फूल पानी में खिलता है तो उसके लिप्स हैं वो पानी को स्पर्श नहीं करती, उसी प्रकार अपने शरीर का नीचे का पोर्शन जमीन से स्पर्श करता है। और किसी भी शरीर को एकदम शरीर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी और वर्टिका में सर्वाइकल एकदम बैलेंस में रहता है। तो आज का योग आपको समझ में आया होगा। इसको आराम से ध्यान से करें। आज के योग को पद्मासन को अपन ने विधि में करके देखा और अब इसके हानियों के बारे में बात करें तो इस योग की किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। इस योग के लाभ ही लाभ हैं। इस योग में पद्मासन की स्थिति में बैठना ही एक उत्तम लाभ है। और अगर हानियों की बात करें तो जिसके घुटने में भयंकर दर्द है या किसी प्रकार की सर्जरी की हुई है तो उनके लिए यह योग सही नहीं है, या किसी भी प्रकार की जंघा में प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी यह योग सही नहीं है। आज का योग आपको कैसा लगा? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।